समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। भगवान श्री राम जी की कथा की कड़ी में पिछली में हमने आपको सुनाया था कि गोस्वामी जी कहते हैं कि पंचक भगत कहाए राम के, किंकर कंचन कोह काम के। जो लोग राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते, धन, लोभ, क्रोध और काम के जो गुलाम हैं, धींगा धींगी करने वाले, कैसे? तिनमें है प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। उनमें ऐसे लोगों धर्म का आसरा लेकर लोगों को ठगते, मूर्ख बनाते, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी, कपट के धंधों का जो बोझ ढोने वाले, ऐसे लोगों में मेरी गिनती प्रथम है। गोस्वामी जी कहते हैं मैं भी वैसा ही हूं। और यदि मैं अपने अवगुणों की कथा इस रामचरितमानस में कहूंगा तो गोस्वामी जी कहते बाढ़ कथा पार न लहूं। मैं अपने अवगुणों को यदि कहना शुरू करूंगा तो वह समाप्त ही नहीं होंगे, कथा बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए ताते मैं अत अलप बखाने और थोड़े मोह जाने सयाने। मैंने जो अपने ये अवगुण हैं ये बहुत थोड़े कहे, यद्यपि ये अधिक हैं, परंतु जो सयाने लोग हैं इतने में ही समझ जाएंगे कि ये बहुत है, थोड़े नहीं है। और गोस्वामी जी कहते हैं मैंने तो बता दिया, इतने हो पर करे हैं जे असंका। फिर भी जो हम इस रामचरितमानस की रचना कर रहे, इस पर जो शंका करेंगे, जो सशंकित होंगे, मोहित अधिक जड़ मत रंका, वो मुझसे भी अधिक मूर्ख और दरिद्र होंगे। उनकी बुद्धि में बड़ी दरिद्रता होगी, बुद्धि के वे कंगाल होंगे। कबे न हो न चतुर कहावो और मत अनुरूप राम गुण गावो। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं कोई कवि नहीं हूं, न मैं कोई चतुर हूं, मेरी जैसी बुद्धि है, मैं वैसे ही श्री राम जी के गुणों की गाथा कह रहा हूं। क्यों क्यों कह रहे हैं? कहें रघुपति के चरित्र अपारा। क्या मैं रघुनाथ जी के अपार चरित्रों का बखान कर सकता हूं? नहीं। कहां मेरी बुद्धि? क्यों? ये तो वैसे ही है कि सारद शेष महेश विद आगम निगम पुराण, नेत नेत कहे जास गुण करह निरंतर गान। मैं कैसे कह सकता हूं? शारदा, शेष जी, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, आगम, वेद, निगम, पुराण, शास्त्र, ये सभी जब भगवान की लीलाओं का बखान नहीं कर पाए तो इन्होंने क्या कहा? नेत नेत, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, पार नहीं पाया तो नेत नेत कहकर अपनी वाणी को विराम दे दिया। अब प्रश्न आता है, गोस्वामी जी कहते फिर जब वेद, शास्त्र, पुराण, भगवान ब्रह्म शंकर भी भगवान की लीलाओं का गान नहीं कर सकते तो प्रश्न आता आपने कैसे की करने का प्रयास किया? गोस्वामी जी कहते हैं सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदप कहें बिनु रहा न कोई। सब जानते हैं भगवान की प्रभुता अपार है, अपरंपार है, जिसे जाना नहीं जा सकता। परंतु फिर भी जिसने थोड़ा बहुत भगवान का भजन किया वह बिना कहे रह नहीं पाया, क्योंकि भजन प्रभाव भांत बहु भाका। वेदों ने कारण बताया कि ऐसा क्या, भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया। भगवान की महिमा का पूर्ण वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन सके उसे भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का गुणगान करना चाहिए। और यही भाव रखकर ही हम
भी भगवान की कथा का गुणगान कर रहे हैं। आधार बनाया है श्री रामचरितमानस को। गोस्वामी जी की द्वारा रचित इस सुंदर कथा को आधार बनाकर हम भी भगवान के गुणों का गुणगान कर रहे हैं। एक अनेह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्व रूप भगवाना ते धर देह चरित कृत नाना। ये है कैसा? ये तो परमेश्वर तो एक अनेह, कोई जिसकी इच्छा नहीं है, अरूप जिसका कोई रूप नहीं है, अनामा जिसका कोई नाम नहीं है, अजन्मा है, सच्चिदानंद है, परधामा परम धाम है, और व्यापक विश्व रूप भगवाना जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है। उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। ते धर दे चरित कृत नाना। क्यों? अब लीला क्यों करता है? वह अजन्मा, वह एक परब्रह्म परमात्मा, वह शरीर धारण क्यों करता है? गोस्वामी जी लिखते, सो केवल भक्तन हित लागे, वह भक्तों के हित के लिए ही परम कृपाल प्रणत अनुरागी। वह है कैसा? वह एक तो है, वह अजन्मा तो है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, उसका कोई रूप नहीं, परंतु उसमें एक बात है, क्या? वह परम कृपालु है, वह प्रणत, वह अपने शरण में आए हुए पर अनुराग रखने वाला है, ममता करने वाला है, वह शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। तो जो भक्तों पर ममता करते हैं, कृपा करते हैं, ऐसे भगवान एक बार जिस पर कृपा कर दी फिर उस पर कभी क्रोध नहीं किया। तो ऐसे प्रभु इनके ही बल से ते बल में रघुपत गुण गाथा, अब कहे होनाए राम पद माथा। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हुए, ऐसे भगवान के चरणों में प्रणाम करते, उन्हीं के बल से हम रघुनाथ जी की लीला का गुणगान करेंगे। अत अपार जे सरित बर जो नप से तो कराए। देखो कैसे करेंगे आप, विचार तो करें। गोस्वामी जी कहते हैं जो श्रेष्ठ नदियां होती ना, यहां प्रश्न यह आया, गोस्वामी जी कहते हैं मैं किसके आधार पर यह राम कथा कहूंगा, क्योंकि मैं तो योग्य हूं नहीं, इतना ज्ञानी भी नहीं हूं, परंतु आधार क्या होगा? गोस्वामी जी कहते हैं अत अपार जे सरित बर जौनप से तो कराए। यहां प्रश्न आता है कि फिर आप किसके सहारे रहकर भगवान की कथाओं का गुणगान करेंगे, जिन कथाओं को तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कह पाए। गोस्वामी जी कहते हैं उपाय, जो छोटे लोग होते ना वो उपाय ढूंढते, सहारा ढूंढते। तो लोगों ने पूछा आपने किसका सहारा ढूंढा? गोस्वामी जी कहते हैं जो बड़ी बड़ी श्रेष्ठ नदियां होती हैं, राजा लोग उस पर पुल बनवा देते, तो चींटी किसी नदी को तो पार नहीं कर सकती, परंतु चढ़ पिपील कहूं परम लघु बिनु श्रम पार जाए। तो हम जैसी चींटियां जो मुनियों द्वारा, संतों द्वारा, श्रेष्ठ लोगों द्वारा जो राम कथा जो कही गई है ना, जो राम कथा रूपी सरोवर के ऊपर जो पुल बना दिया गया, नदियों के ऊपर जो पुल बांधे गए, इसी पुल पर हम जैसी चींटियां चढ़कर इस राम कथा को पार कर जाएं, इसका ही गुणगान करेंगे। यह आधार होगा। आधार क्या? श्रेष्ठ मुनियों के वर्णन के सहारे हम भी राम कथा कुछ कह लेंगे। यहां पर एक सुंदर वर्णन आता है। गोस्वामी जी कहते हैं अब मैं उनके चरणों की वंदना करना चाहता हूं। कौन? चरण कमल बंधऊ तिनके रे, अपूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कल के कबे करऊं पर नामा, और जिन्हें भरने रघुपत गुण ग्रामा। गोस्वामी जी कहते हैं देखो मैं उन्हें भी छोड़ नहीं रहा हूं, तब मैंने वंदना की है, परंतु मैं कलयुग के उन कवियों को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है।
वे बुद्धिमान कवि है, प्राकृत कवि है, जिन्होंने भाषा में हर चरित्र का बखान किया है। मैं सबको प्रणाम करता हूं। क्यों? भय जे होए हैं आगे, मैं उनको प्रणाम करता हूं जो भगवान के चरित्रों का बखान कर चुके और जो कर रहे हैं और जो आगे होंगे। प्रणवों समय कपट सब त्यागे, मैं इन सभी कवियों को प्रणाम करता हूं, लेकिन उन्हीं को जो भगवान की गुणगान, उनकी कथाओं का गुणगान करते हैं। हो प्रसन्न देव वरदानु, साधु समाज भनत सन्मान। और गोस्वामी जी यह निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग हम पर कृपा करें। क्यों? जहां बुद्धिमान पुरुष जिसकी कविता का आदर नहीं करते, उसकी कविता कभी आदर नहीं पाती है। इसलिए, और मेरी कविता भी कैसी है? कैसी है? राम सुकीरत भनत भदेसा। राम जी की जो कीर्त है वह तो बड़ी ही सुंदर है, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी वाणी कैसी है? भद्दी है, भनत भदेसा। और मुझे इसी बात की चिंता। गोस्वामी जी कहते असमंजस असमोय अंदेशा, मुझे ऐसा अंदेशा है कि दोनों का मेल तो है नहीं। मेरी वाणी भी कैसी भद्दी है और राम जी की कविता तो अत्यंत उत्तम चरित्र है, सुंदर, कल्याण करने वाली। इसलिए अब ये सफल मेरी वाणी कैसे हो सकती है? जब तक आपका आशीर्वाद नहीं होगा। और कहते हैं सो न होए बिन विमल मत, मोह मत बल अत थोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के हो नहीं पाती है, और मेरी बुद्धि का बल तो बहुत थोड़ा है। तो करहो कृपा हर जस कहूं, पुन पुन करहूं निहोर। गोस्वामी जी कहते हैं इसलिए हे कवियों, हे बुद्धिमान, हे सज्जनों, आप हम पर कृपा करें जिससे मैं श्री हरि यश का वर्णन कर सकूं। और मेरी भी यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग, मैं ऐसे कथा कहता रहूं। आप लोग सज्जन हैं तो मेरी भद्दी वाणी को भी, मेरे द्वारा की गई त्रुटियों को भी क्षमा करते हुए हे राम जी की कथा निरंतर सुनते रहेंगे और आशीर्वाद देते रहेंगे। और हम भी ऐसी आशा करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल भक्ति पथ अतुल तिवारी को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट अवश्य करेंगे, जिससे हमें आपका आशीर्वाद पता चलता रहे और हमें प्रेरणा मिलती रहे। जय जय सीताराम।